हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की होम साइंस की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर हमें पढ़ना है। अब आप इसको चैप्टर 1 बोलो या यूनिट 1 बोलो, इन दोनों का नाम ही इंट्रोडक्शन टू होम साइंस है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 भी है हमारा और हमारा यूनिट 1 भी यही है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। हमें पढ़ना है व्हाट इज़ होम साइंस, कि होम साइंस क्या होता है, फिर एरियाज ऑफ होम साइंस के एरियाज कौन कौन से हैं। होम साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। होम साइंस कैसे इम्पॉर्टेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। उसके बाद है करियर ऑप्शंस ऑफ होम साइंस। होम साइंस के बाद हमारे सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है पहला जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज होम साइंस। इट इज़ द साइंस अप्लाइड टू होम। इन अदर वर्ड्स, it means an art of economically managing the family resources to the maximum satisfaction of all the members. होम साइंस क्या होता है? होम साइंस एक साइंस होता है जो हमें घर के बारे में बताता है, जो किस पे अप्लाई होता है, घर पे अप्लाई होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास फैमिली रिसोर्सेस हैं, यानी कि पारिवारिक संसाधन हैं, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं कि सभी मेंबर्स की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, कैसे हम फैमिली रिसोर्सेस को मैनेज करेंगे और उन्हीं फैमिली रिसोर्सेस से जो हमारे पास उपलब्ध हैं उससे सभी फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, ये हम पढ़ते हैं होम साइंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एरियाज ऑफ होम साइंस। क्या क्या एरिया हैं होम साइंस के? तो पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। ये क्या होता है? दिस फील्ड डील्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ है, ये किससे डील करता है? ये हमें बताता है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और ये जो डेवलपमेंट है वो जीवन के प्रत्येक स्तर पे किस तरह से होता है। मतलब एक बच्चा है तो उसका विकास कैसे होगा, एक अडल्ट है तो उसमें विकास कैसे होगा। तो जीवन के हर स्तर पे विकास की बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। This knowledge helps to understand the need of each stage and cope with the problems related to various development. अब जब हम ये नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि हर स्टेज पे डेवलपमेंट कैसा होता है, तो हम ज़रूरतों को भी समझने लगेंगे कि एक बच्चे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक अडल्ट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक बूढ़े व्यक्ति को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम समझने लगेंगे और उन्हें सॉल्व भी हम करने लगेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमें डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि जीवन के प्रत्येक स्तर में हर व्यक्ति के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, उनका विकास कैसे होता है। ठीक है, फिर है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। इन दिस फील्ड नॉलेज अबाउट वेरियस फूड ग्रुप्स एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ईच फूड ग्रुप एंड सोर्सेज आर डिस्कस। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं और इनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, this help to plan the balanced meal and guide us to maintain optimum nutritional status. अब जब हमें पता चल जाएगा कि किस सब्ज़ी से, किस फल से क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं, किस खाने से क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो हम एक बैलेंस्ड मील बना सकते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को कैसा खाना देना चाहिए कि उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो, एक बीमार को कैसा खाना देना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के रोगियों को कैसा खाना देना चाहिए, डिफरेंट स्टेज में जो लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं,
उनको कैसा खाना देना चाहिए, उनकी नीड क्या है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पोषण स्तर कैसा है। अगर कोई बच्चा जिसके अंदर किसी विटामिन की कमी है तो हमें उसे कैसा खाना देना चाहिए कि उस विटामिन की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। इन दिस फील्ड यू ऑल विल learn to manage important resources like time, energy, etc. efficiently. ये जो हमारी फील्ड होती है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन की, इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जैसे टाइम, एनर्जी, स्पेस, इन सब को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बिसाइड दिस you will acquire skills of space management, investment in financial institutes, etc. अब इसके अलावा आप ये भी सीखोगे कि स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब कम जगह पे ज़्यादा चीज़ों को आप कैसे अच्छे से एडजस्ट करके रखोगे। उसके बाद आप ये भी सीखोगे कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाए जिससे आपका पैसा बढ़े, आपको फ़ायदा हो। जैसे बैंक में खाता कैसे खोलना है, पोस्ट ऑफिस में कैसे इन्वेस्ट करना है, और भी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जैसे जीवन बीमा, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये सब आपको किस में पता चलेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, और डिज़ाइन एप्लीकेशन में क्या पता चलता है कि स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हो आप, घर को कैसे डेकोरेट करते हो, ये सब कैसे पता चलेगा, डिज़ाइन एप्लीकेशन में। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या पता चलेगा कि टाइम, एनर्जी, पैसा, मनी आप कैसे बचा सकते हो, और डिज़ाइन एप्लीकेशन में आप कैसे घर को डेकोरेट कर सकते हो, स्पेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, कलर क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन एप्लीकेशन में पता चलेंगी। ठीक है, फिर चौथा है फैब्रिक अपैरल एंड साइंस। This field discuss about characteristics of various fiber, finishes given to various fabric, etc. इस फील्ड में हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कॉटन के फाइबर की क्या विशेषताएं होती हैं, सिल्क के फाइबर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और उन फाइबर्स से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, इनके बारे में भी हमें पता चलेगा। यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ फैब्रिक्स प्रॉपरली। आप ये भी सीखोगे कि जो आपके कपड़े हैं, जो आपके फैब्रिक्स हैं, उनको कैसे अच्छे से रखना है। नॉलेज ऑफ राइट सेलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर। कपड़ों को चुनना कैसे है, इसकी नॉलेज भी आपको फैब्रिक अपैरल एंड साइंस से मिलेगी। आपको पता है कि कपड़े चुनते समय आप डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो। व्यक्ति की एज को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्ति के प्रोफेशन को ध्यान में रखा जाता है, मौसम को ध्यान में रखा जाता है, जलवायु को ध्यान में रखा जाता है, तब हम एक कपड़ा चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे ध्यान में रख के कपड़ा चुनेंगे, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, फैब्रिक अपैरल एंड साइंस के अंदर। उसके बाद लास्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड extension. Information on important issues like water safety, hygiene, and sanitation, etc., are discussed so that it can be imparted in community. आपको जो ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जैसे कि वाटर को कैसे बचाया जाए, साफ़ सफाई कैसे रखी जाए, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, ऐसी बातें डिस्कस की जाएंगी जिससे पूरे समुदाय को लाभ हो, जिससे पूरी कम्युनिटी को लाभ हो। ठीक है, तो आई होप आपको एरिया समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर स्टडिंग होम साइंस। अगर आप होम साइंस पढ़ ले रहे हो तो उसके बाद आपके सामने कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आएंगे। डिफरेंट एरियाज ऑफ होम साइंस ऑफर वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेज एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। होम साइंस की पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जॉब भी कर सकते हो या आप बिजनेस भी कर सकते हो। एरियाज वाइज फ्यू ऑप्शंस आर लिस्टेड। अब जो हमने 5 एरिया पढ़े थे ना अभी होम साइंस के, उन एरिया वाइज कुछ जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिए। पहला एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्डहुड स्टडीज़। तो इनमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, देखो सबसे पहले तो आप चाइल्ड काउंसलर बन सकते हो। आपको पता है बच्चों को डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं,
उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, बच्चों की प्रॉब्लम को जान सकते हो और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको सलाह दे सकते हो, ठीक है, चाइल्ड काउंसलर बन के। उसके बाद वर्क इन आईसीडीएस एनजीओ, आप किसी आईसीडीएस में या एनजीओ में काम कर सकते हो। ओपन डे केयर सेंटर, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जो डे केयर सेंटर होता है जहाँ पे दिन में उनकी देखभाल की जाती है जब उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं। बड़े शहरों में जहाँ मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चों को पालने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय बच्चों को कहाँ छोड़ा जाता है? ओपन डे केयर सेंटर में। तो आप ओपन डे केयर सेंटर भी खोल सकते हो जहाँ पे आप बच्चों की देखभाल करो दिन के टाइम जब उनके माता पिता नहीं हैं। वर्क विथ एनजीओ इन द चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट, ऐसे एनजीओज जो बच्चों के लिए काम करते हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन। जब फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में आप पढ़ाई करते हो तो आप शेफ़ बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट बन सकते हो। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में रखे जाते हैं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट्स जो कि लोगों को सलाह देते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए। कुकिंग क्लासेस भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। इसमें आप क्या बन सकते हो? इसमें आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन सकते हो। मतलब आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो कभी कभी अपने कंज्यूमर्स को ठग लेते हैं, उनके साथ गलत कर देते हैं, गलत सामान दे देते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन कंज्यूमर्स के राइट के लिए, उन कंज्यूमर्स की तरफ से आप लड़ सकते हो कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन के, ठीक है। फिर आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो। जब आपको डिज़ाइन एप्लीकेशंस के बारे में पता होगा तो आप इंटीरियर डेकोरेटर भी बन सकते हो। वर्किंग एज हाउसकीपर, हाउसकीपर की तरह, घर संभालने वाले की तरह भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फैब्रिक अपैरल एंड साइंस। आपने देखा होगा बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स को। तो जब आप फैब्रिक अपैरल एंड साइंस के बारे में पढ़ते हो, इस फील्ड में स्टडी करते हो, तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। फिर आप एक फैब्रिक टेक्नोलॉजिस्ट की तरह भी काम कर सकते हो कि फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट फाइबर्स से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से फाइबर यूज़ होते हैं फैब्रिक को बनाने में, ठीक है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में कौन देखता है? फैब्रिक टेक्नोलॉजिस्ट देखता है। उसके बाद है ओपनिंग अप टाई एंड डाई ब्लॉक प्रिंटिंग यूनिट। आप एक ऐसी यूनिट खोल सकते हो, ऐसी दुकान खोल सकते हो जहाँ पे आप टाई एंड डाई करते हो, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हो, ठीक है, कपड़ों को टाई एंड डाई किया जाता है ना, तो उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आप एक ऐसी दुकान या ऐसी यूनिट खोल सकते हो जहाँ पे आप कपड़ों को टाई एंड डाई करो। उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन। इसकी पढ़ाई करने के बाद आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। वर्क इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो। जो हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है कि आप एज अ सोशल वर्कर भी काम कर सकते हो जब आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन के फील्ड में पढ़ाई की है तो, ठीक है। आपको पता है होम साइंस के जो 5 एरिया हैं, उन पाँचों एरियाज़ में पढ़ाई करने के बाद अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग जॉब्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी एरिया में चाहो पढ़ाई कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंग अपनी जॉब को सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि होम साइंस कैसे इंपॉर्टेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। पहला है इट ऑफर्स वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एवेन्यूज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको पता है अगर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है तो आप डाइटिशियन बन सकते हो, शेफ़ बन सकते हो। और संजीव कपूर को देख लीजिए, ये लोग क्या हैं, ये भी तो बॉयज़ हैं लेकिन एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। डाइटिशियन भी बॉयज़ होते हैं, ठीक है। बोथ हैव टू अप्लाई नॉलेज इन देयर डे टू डे लाइफ। होम साइंस स्टडी के बाद उसकी जो नॉलेज होती है वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को उसकी नॉलेज की ज़रूरत होती है जिसको वो अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। बोथ नीड टू मैनेज अवेलेबल रिसोर्सेज इन प्रॉपर मैनर। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ रिसोर्सेज को लड़कियों को ही मैनेज करना है,
कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, बैंक में खाता कैसे खोलना है। ये सिर्फ लड़कियों का काम तो है नहीं, ये तो लड़कों को भी जानना चाहिए ना। तो लड़कों को भी ज़रूरत होती है कि वो जाने कि कैसे जो भी उनके पास संसाधन अवेलेबल हैं उनको वो कैसे अच्छे से मैनेज करें। ठीक है। फोर्थ है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू increase our standard of living and inculcate the qualities to enhance our lifestyle। होम साइंस की स्टडी के बाद चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकता है, जीवन जीने के तरीके को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जैसे अगर आपको पता है कि बजट कैसे बनाना है, आपको पता है कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा ही सकते हो ना, अपना जीवन जीने का तरीका और भी अच्छा कर सकते हो, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार ला सकते हो। ठीक है। बोथ हैव टू शेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ डे टू डे लाइफ। अब चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जॉब करते हैं, तो दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बराबरी से पार्टिसिपेट करें घर को चलाने में। ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इक्वली शेयर करें, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। ठीक है। तो ये बात हुई होम साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।